रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल NCERT बाबा में। आज हम लोग आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है प्रतिशतता या परसेंटेज। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज हम लोग इसके बेसिक से शुरुआत करेंगे और आगे चलकर कुछ क्वेश्चंस लिए हुए हैं, उन क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज के टॉपिक प्रतिशतता। प्रतिशतता, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रतिशतता क्या है। देखिए, प्रतिशत जो प्रतिशत है ये दो शब्दों के संयोग से बना है। अगर हम इसको ब्रेक करें तो यहाँ पर आ जाएगा प्रति, प्रति मतलब प्रत्येक, और शत मतलब 100, मतलब 100 में से, प्रति 100 में से। बात समझ में आ रही है? आइए समझते हैं कैसे। देखिए, जैसे 5%, ठीक है, ये है प्रतिशत का साइन। अगर हम बात करते हैं, अगर बात की जाए कि 100 का 20% कितना होगा, 100 का 20% कितना होगा, 20%, जब ये प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो क्या कर देंगे, अपॉन 100। क्लियर? 100 से 100 कैंसिल, अर्थात 20। 100 का 20% की अगर हम बात करेंगे तो आ जाएगा 20। अच्छा, एक चीज़ इसमें और मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई भी चीज़, देखिए, प्रतिशतता, सत्ता की बात कर रहा है, मतलब शत की, मतलब 100 की। यहाँ पर अगर हम बात करें तो कोई भी वस्तु या कोई भी चीज़ अपने आप की हमेशा क्या होगी, 100% होगी। कैसे होगी ये 100% का लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी 100% पर ही पूरा टॉपिक निर्भर करता है प्रतिशत का। देखिए, जैसे हम कहें हैं कि कोई दो बंदे हैं, एक है राम, ठीक है, और एक है श्याम। इसकी इनकम, मंथली इनकम की बात करते हैं, हम कहते हैं 25,000 रुपये पर मंथ। इसकी हम कहते हैं 15,000 रुपये पर मंथ, ठीक है। अगर आप कंपेयर करें दोनों की तो इसकी तो 25,000 है और इसकी 15,000 है, तब तो अंतर। अगर हम प्रतिशत की बात करें तो 25,000 जो इसकी इनकम है पर मंथ की, वो अपने आप में क्या है, 100%। क्लियर? और जो 15,000 रुपये इनकम है सेकंड वाले पर्सन की, ये भी अपने आप में क्या है, 100%। अर्थात मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी, जैसे कह दें किसी की इनकम है, मासिक रुपए इतने रुपए कमाता है, तो वो अपना क्या करता है, अपना 100% कमाता है। या हम कह दें कोई दो बीकर हैं, बीकर ले लो आप, कुछ भी ले लो, समझ लेना। ये है मान लीजिए 100 ml का, और ये है आपका 50 ml का, ठीक है। तो ये जो 100 ml है और ये 50 ml है, दोनों अपने आप में क्या हैं, 100% हैं। मतलब 100 ml वाला भी अपने आप में 100% है और 50 ml वाला भी अपने आप में 100% है। बस यही लॉजिक है इसमें, 100% वाला। आशा करूंगा कि मैं आपको अच्छी तरीके से समझा पाऊँ। आइए समझते हैं बाकी जो भी बेसिक से नियम आएंगे, तो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते चले जाएंगे। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है, चलिए मैंने क्वेश्चन लिया है, उस पर देख लेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि 9/16 को प्रतिशत में बदलो, ठीक है। 9/16 को प्रतिशत में बदलो, तो मैंने प्रतिशत के लिए बताया कि 9/16 प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा 100, बस इसको काट दो। इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन आता है कि प्रतिशत में बदलिए किसी चीज़ को, ठीक, या किसी संख्या को, तो क्या करना है, 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। इसको काट दो, तो 4 से काटोगे, 4 चौके 16, 4 से काटोगे 25, और बस इसका गुणा करा दो, 25 नंबर 225/4, इसको काट देना, आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, परसेंट में, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया। बहुत ही बेसिक से मैंने क्वेश्चन से लिए हैं कि जो शुरुआत कर रहा है, जो कंपटीशन की शुरुआत कर रहा है, या अभी अपना उन्होंने 10 इंटरमीडिएट को पास करके आए हैं, जो बेसिक से बच्चे हैं जिनको बेस नहीं पता है प्रतिशतता का, तो उनके हिसाब से है। और आप लोग भी समझ सकते हैं, आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा जो तैयारी कर रहे हैं। तो बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस हैं, अच्छे से क्वेश्चंस हैं, आप लोग बने रहिए हमारे साथ। आइए समझते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, 18 का कितने प्रतिशत 36 है। ये क्वेश्चन बहुत लॉजिकल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए का लगा है। मैं आपको का के दो अर्थ बताऊंगा। एक क्वेश्चन बनता है कि 50 का, ठीक है, 25%, या हम कह दें 50 का 25% कितना होगा। देखिए, 50 का 25% कितना होगा, और दूसरा क्वेश्चन एक का वाला कि 18 का कितने प्रतिशत 36 है। इन दोनों में आप लोग डिफरेंस देखिएगा कि जब इस तरीके क्वेश्चन है कि 50 का 25%, किसी का प्रतिशत निकालना हो, तो 50 का 25 और परसेंट को हटा के 100 का मल्टीप्लाई। क्लियर?
तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। और जब ये वाला है कि 18 का कितने प्रतिशत 36 है जिसके साथ का लगा हो, ठीक है, ये ध्यान दीजिए, ध्यान देने योग्य बात है ये कि जिसके साथ का लगा हो वो हमेशा कहाँ पर आएगा, नीचे आएगा, जिसका निकालना हो वो ऊपर आएगा, गुणे 100। देखिए ठीक है, तो 18 दूनी 36, 2 गुणे 100 करेंगे तो 200%। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। और इसको अगर बेसिकली तरीके से देखें तो 18 अपने आप में 100% है, 18 का दुगना हो रहा है ना 36, तो 18 का दुगना मतलब 100% का दुगना 200%। ठीक है, अगर ये पूछता कि 36 का 18 कितना परसेंट है, ठीक है, तो कितना हो जाता 50%। अगर हम ये क्वेश्चन बदल दें, यहाँ कहते 36, यहाँ कहते 18, तो देखिए 36 नीचे आ जाएगा, ठीक है, और 18 ऊपर आ जाएगा, गुणे 100, 18 दूनी 36, 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 50। मतलब 18 36 का अगर हम 18 की बात करेंगे, आधा देखिए आपको साफ साफ दिख रहा है कि आधा हो रहा है। आधा का मतलब क्या होता है 50%, क्योंकि कोई भी वस्तु या कोई भी यूनिट अपने आप में हमेशा क्या होती है 100%। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। आइए चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा ये क्वेश्चन है कि 4:5 इज इक्वल टू हाउ मैनी परसेंट, मतलब 4:5 बराबर कितना प्रतिशत। देखिए 4 अनुपात को, मतलब अनुपात को जब हटाते हैं ना, इसका मतलब होता है कि 4/5। ध्यान दीजिएगा, मैं अनुपात जब समानुपात पढ़ाऊंगा आपको, रेशियो प्रोपोर्शन का चैप्टर, तो वहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे और हम लोग वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो 4/5 कितना प्रतिशत, मतलब गुणे 100। ठीक है, 5 से काट दो 20, 20 चुको 80%। बस बहुत बेसिक से क्वेश्चन लिए हैं, बहुत इजी तरीके से बताऊंगा कि किसी भी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने में 5 से 10 सेकंड से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है। बस आप एक शर्त होनी चाहिए कि आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा हो। देखिए जब तक आपका कैलकुलेशन अच्छा नहीं होगा तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता है। आइए अगला क्वेश्चन जो लिया है, यही फॉर्मेट आपका यूपी टेट, ठीक है, यूपी टेट जो अभी हुआ था हाल ही में, उस पर ये क्वेश्चन आया था इस फॉर्मेट का। तो आप लोग समझिए क्वेश्चन को कैसे करना है। देखिए कि किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि तथा हर को 12% कम कर देने पर 15/64 प्राप्त होता है। ठीक है, 15/64 प्राप्त होता है। तो वह भिन्न क्या है। देखिए कोई एक भिन्न होगी, भिन्न का मतलब अगर हम उसको एक्स वाई के अकॉर्डिंग माने तो x/y, यही तो भिन्न का रूप होता है, साधारण भिन्न। ठीक है, तो किसी एक भिन्न है, उसके अंश में 10% की वृद्धि तथा हर को 12% कम कर देने पर 15/64 प्राप्त होता है। तो वह भिन्न क्या होगी। देखिए जब भी इस तरीके का या इस फॉर्मेट का क्वेश्चन है तो कैसे करना है, कितना 15/64 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि अंश में 10% की वृद्धि, बस जस्ट इसका उल्टा करना है। उसने कहा है कि अंश में 10% की वृद्धि, अर्थात आप क्या करोगे, हर में 10% की वृद्धि। 10% की वृद्धि का मतलब 100 + 10 = 110। ठीक, 110। उसने कहा 12% किस में कम करना है, हर में, तो आप कर दो अंश में, 88। बस अब यहाँ से आप लोग जब सॉल्व करेंगे तो जो यहाँ पर निकल के आएगी ना भिन्न, वो हो जाएगी मूल भिन्न। ठीक है, अर्थात वही मूल भिन्न है। हम लोग यहाँ पर x और y के साथ नहीं सॉल्व करेंगे, बहुत ही कम समय में सही लॉजिक के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ताकि एग्ज़ाम पे आप लोगों का कम समय लगे और आप लोग अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। तो देखिए इसको सॉल्व करें तो इसको काटेंगे आप लोग, तो इस 11 से काट दिए, 11 × 8 = 88 और 8 × 8 = 64। तो ऊपर कितना आ गया, ऊपर आ गया 15 और नीचे कितना आ गया 8 × 10 मतलब 80। जो मूल भिन्न थी ना, वो मूल भिन्न क्या हो जाएगी, तो मूल भिन्न क्या हो जाएगी 15/80। या इसको और भी काट सकते हैं अपन लोग, अभी 5 से और कट जाएगा, तो 5 से काटोगे तो 5 3 जा, और 5 से यहाँ काटोगे तो 16 5 जा। ठीक है, तो 3/16 भी हम कह सकते हैं आप लोग। और जितना अगर सरल रूप दिया जाए उतना ही हो सकता है। तो 3/16 क्या हो जाएगा, मूल भिन्न। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर भी नहीं आया है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आइए देखते हैं आज के सेशन का अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है। देखिए मैंने पहला क्वेश्चन, मतलब जो पिछला क्वेश्चन कराया था वो 18 का कितने प्रतिशत 36 ग्राम है, उसी तरीके का ये भी क्वेश्चन है कि 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 12 ग्राम है। बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पर यूनिट दे दी है किलोग्राम में और यहाँ पर दे दी है गई है ग्राम में। या तो आप किलोग्राम को ग्राम में बदल लो या आप ग्राम को किलोग्राम में। अब ये देखिए इसमें का जो लगा है किसके साथ लगा है, 3 के साथ लगा है ना, तो 3 कहाँ पर आ जाएगा, नीचे, ऊपर क्या आ जाएगा 12,
गुणे 100। ये तक तो ठीक है। अब ये हमारा लेकिन किलोग्राम दिया है और ये दिया है ग्राम, तो हम लोग बदल लेते हैं इसको ग्राम में। तो 3 किलोग्राम मतलब 3000 ग्राम, क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम के होता है। ठीक है, तो अपन लोग यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगी, क्या आ गया 30। ठीक है, आप इसको भी सॉल्व कर लीजिए, 3 से काट लो तो 3 चौके 12, 3 से काटेंगे तो 10, 4/10 हमारा आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही सरल तरीका है, आप लोगों को आनंद आया होगा। आइए चलते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इस पर खर्च ना बढ़े या पूर्ववत रहे। अर्थात ये कि जैसे इस समय लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है, तो कोई चीज़ महंगी हो गई। पहले हम खाते थे, मान लीजिए 1 किलोग्राम चीनी हम लोग यूज कर लेते थे, ठीक है, एक महीने में। अब चीनी पहले 40 रुपये केजी की थी, अब हो गई 60 रुपये केजी की, मतलब 20 रुपये यहाँ पर बढ़ गया। तो उसी 40 रुपये में, ठीक है, अपन लोग पहले 1 किलोग्राम चीनी यूज करते थे, अब कितनी कम कर दें ताकि हम 40 रुपये में ही उतनी ही चीनी खाएं। ठीक है, बात समझ में आ गई आपके। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 20% चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को इसकी खपत का मतलब होता है कि जो उपयोग कर रही थी वो एक महीने के अंदर, हम कह दें जितने भी उसने दिया नहीं है, कि जितनी भी उपयोग कर रही थी वो, उसकी खपत का मतलब उपयोग कम कर दे। पहले हम 1 किलोग्राम यूज करते थे, अब हम 800 ग्राम यूज करने लगे। क्वेश्चन ये कह रहा है। तो इसको करने का तरीका देखिए कैसा है। जब भी इस तरीके फॉर्मेट का क्वेश्चन आए कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए, देखिए तो 20 की वृद्धि करनी है, ठीक है, तो 20 जो परसेंटेज दिया है वो तो रख दो आप, अपॉन 20 की वृद्धि हो रही ना, तो मतलब 120। अगर कमी हो रही होती तो 100 में घटा के 80, अगर वृद्धि हो रही है तो 100 में जोड़ के 120, और परसेंट पूछ रहा है तो गुणे 100। बस हो गया अपना क्वेश्चन, इतनी सा तो क्वेश्चन था। तो 0 से ये 0 काट दो, 2 से काट दो 6, मतलब 100/6। ठीक है, इसको आप और काट सकते हो, तो ये आ जाएगा कितना 50/3, मतलब अपन को उस गृहिणी को 50/3, या चाहे तो आप इसको और सोल्व कर सकते हैं, 3 का भाग दे दीजिए, तो 16 × 48 और बचेगा 2/3, मतलब 16 सही 2/3% की क्या करनी होगी, उसे खपत में कमी करनी होगी। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके के जो भी क्वेश्चन आपको मिलें, कि इस तरीके का क्वेश्चन और हो सकता है, इस तरीके से आ जाए कि राम की आय में, या कह दे राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितने परसेंट कम है। तो जब भी इस तरीके क्वेश्चन है तो इसी फॉर्मेट से आप लोग करिएगा, बहुत ही जल्दी और कम समय में सॉल्व हो जाएगा, जिससे आप अपना जो बचा हुआ समय है एग्जाम में वो किसी और क्वेश्चंस पे लगा सकें। आइए चलते हैं आज के अपने अंतिम क्वेश्चन की ओर। हमारा अंतिम क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है। यूनिट जरूर चेंज हो सकती है लेकिन फॉर्मेट यही रहता है, क्वेश्चनों का फॉर्मेट जो होगा वो यही रहेगा। देखिए क्या बात हुई है कि राम को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, मतलब पास होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, मतलब जो पासिंग मार्क है वो कितना है 36%। ठीक है, और उसने प्राप्त कितने किए हैं 24%। ठीक है, पास होने के लिए उसे चाहिए तो थे 36% और उसने प्राप्त कितने किए हैं 24%, तथा 9 अंकों से फेल हो गया। और वो क्या कह रहा है कि वो 9 अंकों से फेल हो गया। ठीक है, 24% अंक प्राप्त कर लिए और 9 अंकों से फेल हो गया। तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। पूर्णांक का मतलब 100%। ठीक है, किसी भी चीज़ का पूर्णांक क्या होता है 100% होता है। जैसे अब हम देखते हैं कि पास करने के लिए चाहिए था 36%, मिले उसे 24%, तो कितने प्रतिशत से फेल हो गया। ठीक है, 36 उसको क्या चाहिए थे, पास करने के लिए, पास होने के लिए 36% अंकों की आवश्यकता थी, उसने प्राप्त किए 24%, तो अर्थात वो 12% से ही तो फेल हो गया। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे कि 36% अंक प्राप्त करने थे, 24 प्राप्त किए, 12% से फेल हो गया। और 12% की ही तो वैल्यू दी है 9, क्योंकि 9 अंकों से फेल हुआ है, यहाँ 12% से फेल हो गया। अर्थात जो ये 9 है ना, ये किसकी वाली दी गई है 12 वाली फिगर दी गई है, और निकालनी कितनी है पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब 100% वाली। ठीक है, तो यहाँ से आप काट सकते हो 4 × 12, 4 से आप काटोगे 25 और 3 से काटोगे 3, तो 25 × 75 क्या आ जाएगा इसका पूर्णांक। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई समस्या आई है
तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या मैं एक बार क्वेश्चन को और रिपीट किए दे रहा हूँ कि 36% अंक प्राप्त करने थे, 24% अंक उसने प्राप्त किए, 12% से फेल हो गया। यहाँ वो कह रहा है कि 9 अंकों से फेल हो गया, अर्थात ये जो 9 अंक हैं बराबर 12% के, तो 100% वाली वैल्यू पूछी है, क्योंकि उसने पूर्णांक ज्ञात करना था। तो अपन लोग ऐसे सॉल्व करके आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम लोग अगले वीडियो में जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं सिलेक्टेड क्वेश्चंस, उनकी सीरीज लेकर के आएंगे प्रतिशतता से। आशा करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप लोग लाइक ज़रूर करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि हम लोगों को भी अच्छा लगे कि आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।